नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां मानवता का भविष्य आप कह सकते हैं दांव पर लगा है। हाँ, और दुश्मन भी कोई ऐसा वैसा नहीं। बिल्कुल। दुश्मन सैकड़ों साल दूर है, लेकिन हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जी। हम बात कर रहे हैं ल्यूस सिक्सन के बहुत ही मशहूर साइंस फिक्शन उपन्यास द डार्क फॉरेस्ट की, जो उनकी 3 बॉडी प्रॉब्लम श्रृंखला की दूसरी किताब है। हाँ, दूसरी कड़ी। और हमारे पास इस किताब की एक बहुत अच्छी विस्तृत हिंदी समीक्षा है। तो आज हम उसी समीक्षा के जरिए किताब के जो सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की बुनियाद ये है, मानवता को पता चल गया है कि ट्राइसोलरेंस, ये नाम है उनका। हाँ, ट्राइसोलरेंस एक बेहद उन्नत एलियन सभ्यता। हाँ, तो वो पृथ्वी पर कब्जा करने आ रही हैं, लेकिन उनके आने में अभी करीब 400 साल बाकी हैं। 400 साल, ये अपने आप में एक अजीब स्थिति है ना? हाँ, मतलब 4 सदियों का इंतजार। बिल्कुल। और देखिए, मामला सिर्फ इंतजार का ही नहीं है। पिछली किताब से हमें पता है कि ट्राइसोलरॉन्स ने सोफा नाम की एक कह सकते हैं क्रांतिकारी तकनीक पृथ्वी पर भेज दी है। सोफॉन, ये क्या चीज है? ये असल में अति सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटे इंटेलिजेंट कण हैं, प्रोटॉन जितने छोटे मान लीजिए, और ये प्रकाश की गति से चल सकते हैं और क्वांटम लेवल पर उलझे हुए हैं। क्वांटम लेवल पे उलझे हुए, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वे पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, हर बातचीत, हर लैब का प्रयोग, वो लगभग तुरंत रियल टाइम में ट्राइसोलरॉन्स तक पहुंचा सकते हैं। ओह, तो मतलब कोई भी खुली बातचीत या योजना बनाना वो तो गया। बिल्कुल नामुमकिन। दुश्मन सब सुन लेगा। और इससे भी बड़ी समस्या है शायद। हाँ है। ये सोफोन जो है, इन्होंने पृथ्वी पर जो हाई एनर्जी फिजिक्स के प्रयोग होते हैं उनमें दखल देना शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ, तो नतीजा ये है कि हमारी जो मौलिक विज्ञान की प्रगति है, फंडामेंटल साइंस, वो लगभग रुक गई है। यानी हम कोई नया क्रांतिकारी हथियार या बचाव का तरीका सोच ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि जैसे ही हम उस दिशा में कोई प्रयोग करेंगे, सोफानों से गड़बड़ कर देंगे, बनने नहीं देंगे। अरे बाप रे, तो फिर मानवता करेगी क्या? यहीं पर देखिए कहानी का सबसे अनूठा मोड़ आता है, जब पता चलता है कि पारंपरिक सैन्य तरीके, वैज्ञानिक रिसर्च सब बेकार हैं। तब संयुक्त राष्ट्र यूएन एक बहुत ही गुप्त और कह सकते हैं अजीब सी योजना बनाता है। क्या योजना है वो? नाम है वॉल फेसर प्रोजेक्ट। वॉल फेसर, दीवार की तरफ मुंह करके सोचने वाला, ये नाम क्यों? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है, क्योंकि इन चुने हुए लोगों को अपनी असली योजनाएं सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है। सिर्फ दिमाग में? हाँ, बाहरी दुनिया के सामने उन्हें कुछ और ही दिखाना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा, सोफोन सब कुछ देख और सुन सकते हैं, सिवाय एक चीज के। क्या? इंसानी दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचार, वो उन्हें नहीं पढ़ सकते। अच्छा, तो ये वॉल फेसर प्रोजेक्ट